हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मोस्टली यूज़ होने वाले एंटीबायोटिक इंजेक्शन के बारे में। उनका क्या यूज़ है, क्या कॉम्बिनेशन है, क्या साइड इफ़ेक्ट है, सब कुछ। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला जो हमारे इस लिस्ट में इंजेक्शन है वो है मोनोसोब 1 ग्राम, यानी कि सेफ्ट्रियाजोन इंजेक्शन। सेफ्ट्रियाजोन का क्या यूज़ है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, इसको बहुत सारी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए यूज़ कराता है। मेनली कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है जानते हैं इसका। ब्रेन मतलब मेनिंजाइटिस में, लंग्स में यानी निमोनिया होने पर, ईयर इन्फेक्शन होने पर यानी कान में कोई परेशानी होने पर, एब्डोमेनल इन्फेक्शन यानी कि पेट में कोई परेशानी होने पर, यूरिया इन्फेक्शन यानी कि पेशाब की जलन में कोई परेशानी होने पर, बोन इन्फेक्शन यानी हड्डियों में परेशानी होने पर, जॉइंट इन्फेक्शन, जॉइंट जहाँ जहाँ हमारे जॉइंट होते हैं ना, वहाँ पर कोई स्वेलिंग वगैरह होती है, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। स्किन इन्फेक्शन यानी कि त्वचा के ऊपर कोई परेशानी होने पर, ब्लड इन्फेक्शन, खून में कोई गंदगी या वायरस की वजह से इस्तेमाल करते हैं। चलिए जानते हैं इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट के बारे में, क्या क्या हो सकते हैं। नंबर 1 है डायरिया यानी कि दस्त होना। दूसरा है एबनॉर्मल लिवर फंक्शन टेस्ट यानी कि लिवर में स्वेलिंग वगैरह हो जाना, भूख वूख ना लगना, ये सब। नंबर 3 है स्किन इन्फेक्शन यानी स्किन के ऊपर रैशेज वगैरह होने के लिए। इंक्रीज वाइट ब्लड सेल्स यानी कि यूसोफिलिया बढ़ जाना। डिक्रीज वाइट ब्लड सेल यानी कि वाइट ब्लड सेल का कम हो जाना। लो प्लेटलेट्स काउंट यानी कि ब्लड प्लेट का कम हो जाना। ये कुछ इसके कॉमन साइड इफेक्ट हैं। चलिए जानते हैं अपने दूसरे इंजेक्शन की तरफ, वो क्या है। हमारा दूसरा इस लिस्ट में दूसरा इंजेक्शन है अमीकासिन इंजेक्शन। इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है अमीकासिन सल्फेट। चलिए जानते हैं अमीकासिन सल्फेट कहाँ कहाँ इस्तेमाल है। इसका बहुत सारी जगह इस्तेमाल है, खास करके यूटीआई इन्फेक्शन यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, बोन इन्फेक्शन यानी कि हड्डियों में कोई परेशानी होना, जॉइंट इन्फेक्शन यानी कि जोड़ों की जगह कोई स्वेलिंग वगैरह हो जाना, लंग्स में निमोनिया हो जाना या लंग्स में कोई इन्फेक्शन होना, ब्रेन इन्फेक्शन यानी कि मेनिंजाइटिस वगैरह में इसका इस्तेमाल करा जाता है, ब्लड इन्फेक्शन यानी कि टाइफाइड बुखार वगैरह होने पर इसका इस्तेमाल करा जाता है। कि कुछ कॉमन यूज़ और भी जो कि डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस के अनुसार ले सकता है। चलिए जानते हैं इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट के बारे में। अमीकासिन सल्फेट का क्या साइड इफेक्ट है। इंक्रीज ब्लड यूरिया यानी कि ब्लड में ब्लड यूरिया बढ़ जाना। इंजेक्शन जहाँ लगता है उस साइड में रिएक्शन वगैरह हो जाना। पेन, स्वेलिंग और रेडनेस जहाँ इंजेक्शन लगता है इस जगह पर ये सब कुछ हो सकता है। इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट और भी देखे गए हैं, वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं। चलिए जानते हैं जेंटामाइसिन इंजेक्शन के बारे में, जो कि हमारा है इस लिस्ट में तीसरा इंजेक्शन। जी हाँ, मेन ड्रग जो है इसमें है जेंटामाइसिन सल्फेट। इसका यूज़ कहाँ है, इसका यूज़ करा जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए, खासकर ईयर इन्फेक्शन यानी कान में कोई परेशानी होना, आई इन्फेक्शन यानी कि आंखों में कोई परेशानी होना, स्किन एलर्जी में। जी हाँ, स्किन एलर्जी में डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस के अनुसार इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि डेक्सोना और जेंटामाइसिन के साथ में कॉम्बिनेशन करके लगाते हैं। बोन इन्फेक्शन यानी कि घाव भरना, टॉन्सिलाइटिस या गले में इन्फेक्शन वगैरह होना, उसके लिए इस्तेमाल करा जाता है। गले में स्वेलिंग वगैरह होती है, वो कुछ कॉमन इन्फेक्शन उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए जानते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। जी हाँ, जो साइड इफेक्ट जेंटामाइसिन इंजेक्शन लगाने के बाद में क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, यानी कि फटीग होना यानी कि थकान होना, टायर्डनेस होना, लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख की कमी होना, ब्लड लॉस होना, वजन का कम होना, इचिंग होना, रेसेस होना, फीवर यानी कि बुखार होना, हेडेक यानी सिर दर्द होना, नोज़िया यानी कि जी मचलाना, वोमिटिंग होना, जॉइंट पेन और जहाँ इंजेक्शन लगता है उस साइड में स्वेलिंग, पेन वगैरह हो जाना। कुछ कॉमन साइड इफेक्ट और भी होंगे जो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं। चलिए जानते हैं अपने नेक्स्ट इंजेक्शन की तरफ, वो क्या है। नेक्स्ट इंजेक्शन हमारा ऑगमेंटेन यानी कि 1.2 इंजेक्शन, एमोक्सिसिलिन पोटेशियम क्लोविनिक एसिड। जी हाँ, चलिए उसके जानते हैं यूज़ के बारे में। ये पेनिसिलिन टाइप का एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरिया से फाइट करने के अगेंस्ट काम करता है। इसका यूज़ मेनली यूज़ कहाँ होता है, लंग्स इन्फेक्शन यानी कि निमोनिया में, ईयर इन्फेक्शन यानी कि कान में, नेसल इन्फेक्शन यानी कि नेसल नाक के अंदर कोई परेशानी होने, बैक्टीरिया ग्रोथ होने पर, साइनसाइटिस कैविटी मतलब नेसल कैविटी के अंदर होना, यूटीआई इन्फेक्शन यानी कि पेशाब की जगह परेशानी होना, स्किन इन्फेक्शन यानी कि स्किन में फोड़े फुंसी होने पर, पोस्ट ऑफ सर्जरी यानी कि सर्जरी के बाद, ऑपरेशन के बाद जख्म भरने के लिए, सीवियर बोन इन्फेक्शन यानी कि जख्म के पक जाना, कुछ चोट वगैरह लगती है तो उसको ठीक करने में। और सबसे मेन चीज़ इसका ध्यान रखने वाली बात है कि कोल्ड में काम नहीं करता है इंजेक्शन, तो इसलिए अपने कोल्ड वाले पेशेंट को उसका इंजेक्शन ना दें। चलिए जानते हैं ऑगमेंटिन इंजेक्शन के साइड इफेक्ट के बारे में। मेनली इसके साइड इफेक्ट ज़्यादा तो नहीं है मगर फिर भी है, जानती है अपने साइड इफेक्ट के बारे में। वोमिटिंग यानी उल्टी होना, नोज़िया यानी जी मचलाना, डायरिया होना और थ्रस्ट होना।
चलिए जानते हैं अपनी इस लिस्ट के आखिरी एंड लास्ट इंजेक्शन के बारे में, जो कि मेनली बहुत ज़्यादा यूज़ कराता है, सबसे लास्ट में यूज़ करते हैं इसका इस्तेमाल। चलिए जानते हैं इन इंजेक्शन के बारे में। डोराडास 4.5 इंजेक्शन यानी कि पेनिसिलिन एंटीऑक्सीडेंट इंजेक्शन के बारे में। इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं, चलिए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों ये इंजेक्शन दो मेडिसिन को मिलाकर इस्तेमाल की जाती है, जिसका इस्तेमाल टॉन्सिलाइटिस इन्फेक्शन यानी गले में स्वेलिंग या फोड़ा बनने के लिए करते हैं, जैसे कि गले में कहते हैं ना गांठ वगैरह होते हैं, उसका इस्तेमाल करने में किया जाता है। साइनसाइटिस इन्फेक्शन में करा जाता है, यानी साइनस होता है, नाक के अंदर मवाद वगैरह हो जाता है, उसको सुखाने के लिए। और टिश्यू मीडिया में करा जाता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि सांस की नली में कोई परेशानी होने पर उसका इस्तेमाल करा जाता है, इन्फेक्शन वगैरह होने पर। गोली यानी फोड़े होने पर। एब्सेस यानी ये फोड़ा फुंसी में से आता है, उसको ठीक करने पर। बोन इन्फेक्शन यानी कि कोई जख्म लंबे टाइम से ठीक नहीं हो पा रहा है तो इसको लगाओ, अब जल्दी फर्क आएगा। बोन इन्फेक्शन या हड्डी में कोई परेशानी होने पर। ओरल कैविटी इन्फेक्शन मतलब माउथ की कैविटी में कोई परेशानी होने पर तब इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए जानते हैं इसके कॉमन साइड इफेक्ट के बारे में कि इसके कॉमन साइड इफेक्ट क्या क्या देखने को मिल सकते हैं। नंबर 1 है नोज़िया यानी कि जी मचलाना। नंबर 2 है वॉमिटिंग यानी कि उल्टी आना। नंबर 3 है डायरिया यानी कि दस्त लगना। नंबर 4 है रेसिस यानी स्किन को दानेदार दिखना। नंबर 5 है रिएक्शन जो कि एलर्जिक रिएक्शन वगैरह होता है उसमें। दोस्तों हमारे द्वारा वीडियो कैसी लगी आपको, एक लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही वीडियो लेक्चर अपने चैनल पर अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं, जिससे कि नॉलेज बढ़े प्रैक्टिस करने वालों के लिए और मेडिकल स्टूडेंट के लिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।